हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो आपको पता ही है, इस समय हम चला रहे हैं अपनी गणित की श्रृंखला और इसमें आज मैं आपके लिए कर आया हूं एक ऐसा भाग जिसे पढ़कर आप कहेंगे वाह क्या बात है। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने नए मार्ग की ओर। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा भिन्न। क्या होगा? भिन्न या फ्रैक्शन। तो जो भिन्न है वो वास्तव में है क्या? तो जो भिन्न होती है उसको बोलते हम कि यदि पूर्णांकों को भाग के रूप में लिख दिया जाए तो वह संख्या भिन्न कहलाती है। यानी पूर्णांक आप पढ़ चुके हो, तो अगर उन पूर्णांकों को, दो पूर्णांकों को भाग के रूप में लिख दिया जाता है तो वह संख्या भिन्न कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 4/2 3/5, तो ये क्या हुआ? ये एक भिन्न हो गई। तो ऐसी संख्या जो भाग के रूप में लिखी हुई हो, भाई वे जो बट्टे जो ये निशान है वो भाग का ही होता है वैसे, तो उसको कहते हैं हम भिन्न। अब जो भिन्न है वो कई भागों से मिलकर बनी होती है। जैसे एक हो गया इसका ऊपर वाला भाग और एक हो गया इसका नीचे वाला भाग। कहीं पर आपने ऐसे भी देखा होगा। तो एक ये वाला बनता है तीसरा भाग। तो अब देखते हैं हम, जो भिन्न में ऊपर वाला भाग होता है उसे हम अंश बोलते हैं, उसे हम अंश बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को हम हर बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? ऊपर वाले भाग को हम अंश बोलेंगे, नीचे वाले भाग को हम हर बोलेंगे। और जो भिन्न से अलग पूर्णांक होता है, यानी जो बट्टे के साथ में लगा होता है, उसको हम सही बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सही। तो अगर इस भिन्न की बात की जाए तो ये भिन्न है 4/2 जिसका अंश है 4 और हर है 2। ऐसे ही अगर इसमें देखा जाए तो 5 हो गया अंश, 6 हो गया हर, लेकिन 3 हो गया सही। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर? तो चलिए आगे बात करते हैं हम भिन्नों के प्रकार। किसकी बात करेंगे अब हम? भिन्नों के प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है आपका उचित भिन्न। पहला कौन सा है? उचित भिन्न। अब भाई ये उचित भिन्न क्या है ना? तो नोट करिए, याद भी करिए कि जिस भिन्न का अंश उसके हर से छोटा होता है वह उचित भिन्न कहलाती है। यानी जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा होता है या उस भिन्न का अंश जिसका हर से छोटा होता है वह भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 2/3, तो आप देखोगे इसका अंश छोटा है लेकिन हर बड़ा है, इसलिए जो भिन्न हुई वो हो गई उचित भिन्न। और लेते हैं भाई 4/6, तो आप देखोगे यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 6 है, तो हर बड़ा है अंश छोटा है, इसलिए भिन्न कहलाई उचित भिन्न। 5/12, तो 5 छोटा है, 12 बड़ा है, इसलिए ये भिन्न कहलाई आपकी उचित भिन्न। दूसरा आता है आपका जी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ये क्या होती है जी? तो ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है या जिसका हर अंश से छोटा होता है उसे अनुचित भिन्न बोलते हैं। जैसे मान लो हमने बोल दिया 3/2, तो अब आप देखोगे
कि इसमें 3 बड़ा है लेकिन 2 छोटा है, यानी कि जो इसका अंश है वो 3 बड़ा है और जिसका जो हर है वो 2 छोटा है 3 से, यानी अंश से हर छोटा है, अंश से हर छोटा है, इसलिए यह भिन्न कहलाएगी आपकी अनुचित भिन्न। 6/5 आप देखोगे 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो ये भी भिन्न कहलाएगी आपकी अनुचित भिन्न। आगे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लिया 7/3, तो इसमें आप देखोगे कि 7 बड़ा है 3 छोटा है, तो वह भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए चलिए अब चलते हैं नंबर 3 पर। जो नंबर 3 भिन्न होती है वो होती है आपकी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, अब मिश्रित भिन्न क्या होती है? तो ऐसी भिन्न जिसमें 2 भिन्न आ रही हों उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। 2 भिन्न कैसे आ रही हों कि मान लीजिए एक तो लिखा है मैंने 2/3 को अंश में और फिर बटा लगा के 4/5 को लिख दिया हर में, तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश में भी भिन्न हो और हर में भी भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक भिन्न लिखी हुई है 4/7 बटे 9/16, तो ये भी भिन्न कैसी हो गई? मिश्रित भिन्न हो गई। तो मिश्रित भिन्न क्लियर हो गई होगी, जिसके अंश और हर दोनों में भिन्न आ जाए उसे हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। नंबर 4 पर आपको मिलता है मिश्र भिन्न। इनका नाम याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप मिश्र को मिश्रित बना दें और मिश्रित को मिश्र। तो मिश्रित भिन्न, मिश्रित में अंश और हर में दोनों में भिन्न मिलेगी, लेकिन मिश्र भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसमें एक पूर्णांक उस भिन्न से पहले लगा दिया जाता है। जैसे 4/4 सही 5/9, तो वास्तव में मेरी भिन्न 5/9 थी, लेकिन इससे पहले मैंने 4 पूर्णांक लगा दिया, तो ये भिन्न हो गई अब आपकी मिश्र भिन्न। और एग्जाम्पल लेते हैं इसका 6 सही 9/7, तो ये भी अब देखोगे आप कि 6 इसका पूर्णांक है या सही है, 9 इसका अंश है, 7 इसका हर है, तब भी ये कहलाई आपकी मिश्र भिन्न। नंबर 5 पे चलते हैं, तो आपको मिलती है व्यतिक्रम भिन्न। कौन सी भिन्न मिलेगी? व्यतिक्रम भिन्न। अब ये व्यतिक्रम भिन्न क्या है? तो ऐसी 2 भिन्न जिनके अंश और हर आपस में उल्टे हों उनको हम व्यतिक्रम भिन्न कहते हैं। जैसे एक भिन्न लिखी हुई है 3/2 और दूसरी भिन्न लिखी हुई है 2/3, तो आप देखोगे कि जो पहली भिन्न में अंश था वो दूसरी भिन्न का हर बन गया है, और जो पहली भिन्न का हर था वो दूसरी भिन्न का अंश बन गया है। तो ऐसी भिन्नों को हम बोलते हैं व्यतिक्रम भिन्न। नंबर 6 जो भिन्न आता है आपका वो आता है दशमलव भिन्न। कौन सा भिन्न आता है? दशमलव भिन्न। तो ऐसी भिन्न जिनके हर 10, 100, 1000 यानी 10 के गुणज होते हैं उनको हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 1/10, 5/100 या 4/100, 5/1000। तो ऐसी भिन्न जिनके हर 10 के गुणज हो, 10 में कितनी भी बड़ी संख्या आ सकती है, 10, 100, 1000, 10,000, है ना, 1 लाख, 1 करोड़, तब वो कहलाती है आपकी दशमलव भिन्न।
तो ये भिन्नों के प्रकार आपको क्लियर हो गए होंगे। उचित भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा हो, अनुचित भिन्न जिसका हर अंश से छोटा हो, मिश्रित भिन्न जिसके अंश और हर दोनों में भिन्न आ जाए, मिश्र भिन्न जिस भिन्न में भिन्न से पहले कोई पूर्णांक लग जाए, व्युत्क्रम भिन्न जो भिन्नों के अंश और हर आपस में उल्टे हों, और दशमलव भिन्न जिनके हर 10 के गुणज हों, तो उन भिन्नों को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट नोट है, मैंने इसको पहला नंबर नहीं दिया था क्योंकि बहुत सारा काम हमारा इसी नंबर से होगा, जो मैं अब आपको 7वां नंबर बता रहा हूं। पहले मुझे ये नंबर 1 बताना चाहिए था, नंबर 1 होता है, लेकिन मैंने आगे आपको समझाने के लिए इस भिन्न को 7वां नंबर दिया है। इसको भिन्न को बोलते हैं हम मानक या संक्षिप्त भिन्न। तो मैं बार बार आपके लिए ये वर्ड यूज करूंगा, इसलिए मैंने इसको सबसे बाद में लिखा है आपके लिए, मानक या संक्षिप्त भिन्न। अब मानक और संक्षिप्त भिन्न होती क्या है, तो नोट करिए, दिमाग लगा लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज हमारा हर काम में मानक भिन्न या संक्षिप्त भिन्न का ही होना है। तो ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर आपस में अभाज्य हों, जिनके अंश और हर आपस में अभाज्य हों। भाज्य-अभाज्य की वीडियो अगर जिन लोगों ने नहीं देखी है वो हमारे पिछली वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर आपस में अभाज्य हों, ऐसा नहीं कि हर तो हो रहा है भाज्य, अंश भी हो रहा है भाज्य, नहीं, अंश और हर आपस में जो एक दूसरे को न काट सकें या दोनों किसी भी संख्या से फिर न कट सकें, तो ऐसी भिन्न को हम मानक भिन्न बोलते हैं। जैसे 8/17। अब आप देख सकते हो कि जो 8 नंबर है वो तो 2 से कट जाएगा, है ना, 4 बार कट जाएगा, तो 8 तो भाज्य संख्या है और 17 अभाज्य संख्या है ना। लेकिन अगर आप देखोगे कि अंश और हर आपस में नहीं कटेंगे, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 8 को और 17 को आपस में काट दे, तो इस भिन्न को हम बोलेंगे मानक भिन्न। ऐसे ही मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2/3, तो ये 2 भी आपस में या 3, ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो 2 और 3 को आपस में विभाजित कर सके, तो इसलिए जो 2/3 है वो हो गई आपकी मानक या संक्षिप्त भिन्न। तो ऐसे भिन्न जिसके अंश और हर आपस में अभाज्य हों, उस भिन्न को मानक अथवा संक्षिप्त भिन्न बोलते हैं। अब आगे क्लियर हो गया होगा आपको, भिन्नों के प्रकार में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे जो अब हमें सीखना है, इसमें आपने देखा एक तो मिश्र भिन्न आई है और एक मानक भिन्न आई है। तो आखिरकार हम मानक भिन्न में किसी भिन्न को कैसे परिवर्तित करते हैं, तो अब हम सीखते हैं कि मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न और मानक भिन्न पर हम क्या क्या कर सकते हैं। कि मान लीजिए अब आपको कोई भिन्न दे रखी है 16/28, 16/28 यदि आपके पास कोई भिन्न है और बोला जा रहा है आपको कि भाई इस भिन्न को मानक भिन्न में बदलिए या संक्षिप्त भिन्न में बदलिए या सरल भिन्न में बदलिए, है ना। तो इसके 3 नाम मैंने आपको बता दिए, या तो आपसे बोल सकता है मानक भिन्न में बदलिए या सरल भिन्न में बदलिए या संक्षिप्त भिन्न में बदलिए। तो कभी भी अगर आप भिन्नों को हल करते हैं
तो हमेशा याद रखिए कि उत्तर जो है वो मानक भिन्न, सरल भिन्न या संक्षिप्त रूप में ही होना चाहिए। तो अब कैसे हम इस भिन्न को मानक रूप में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? तो पहला कंडीशन तो ये है कि क्या ये मानक भिन्न है? तो आप देखोगे कि 16 और 28 आपस में विभाजित हैं किसी भी नंबर द्वारा। वैसे भी अगर आप ब्रिलियंट होंगे, होशियार होंगे, पहाड़े पड़े होंगे, तो आप देखोगे 4 और ये 4, यानी दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी आपस में अभी विभाज्य हैं, इसलिए ये मानक भिन्न नहीं है। अब मानक भिन्न में बदलेंगे कैसे? तो हमेशा आप याद रखिए, छोटे से काटिए चाहे बड़े से, आपको जिस नंबर से आपने अंश में भाग दिया उसी नंबर से आपको हर में भाग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने अंश में तो भाग दे दिया 4 का और हर में भाग दे रहे हो आप 7 का। जैसे देखिए, अगर मैं 16 में 4 का भाग लगा देता हूं तो 4 बार कटता है, और अगर मैं 7 का भाग लगा देता हूं तो भी 28 4 बार कटता है। तो मैंने क्या किया, ऊपर लगाया 4 से भाग, इसमें तो लगाया मैंने 4 से भाग, और इसमें लगाया मैंने 7 से भाग। तो ये मैंने जो क्रिया कर दी वो क्रिया गलत हो गई। कैसी हो गई? गलत हो गई, क्योंकि नियम में ये बोला गया है कि यदि आपने अंश को जिस नंबर से काटा है, हर को आपको उसी नंबर से काटना पड़ेगा, या आपने जिस नंबर से हर को काटा है अंश को भी उसी नंबर से काटना पड़ेगा। तो ये जो मेथड हुआ वो हो गया आपका गलत। तो ये सही कैसे होता? तो 16/28 मेरी भिन्न थी, तो मैंने इसको काटा 4 से, यानी मैंने इसको 4 से काटा है, तो इसको भी मुझे 4 से ही काटना पड़ेगा। तो 4 से जब आप 28 काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार, यानी नया भिन्न आ गया 4/7। अब आप देखोगे कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 और 7 को डिवाइड कर सके। तो मेरी जो 16/28 की मानक भिन्न आएगी वो आएगी 4/7। क्या आएगी? 4/7। तो यहां पर देखिए, ये वाला 4 है और ये वाला भी 4 है, तो ये कैलकुलेशन मेरी सही है, यानी कि जिस नंबर से आपने अंश को काटा है उसी नंबर से आपको हर को काटना पड़ेगा, तभी आप उसको मानक रूप में बदल सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, 35/20 कोई भिन्न ले रखी है आपको। अब आपको काटनी है, जो पहाड़ा आपको आता है पहले उससे काट लीजिए, जरूरी नहीं है कि एक बार में काम तमाम कर दें, आप धीरे धीरे काटोगे, कितनी बार भी आप काट सकते हो। तो मैंने इसको काट दिया 5 से 7 बार, 5 से 4 बार, तो सीधा उत्तर आ गया 7/4। कितना आ गया? 7/4। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 125/220। 125/220। अब मुझे तो ये पता नहीं है कि भाई एक बार में कितने से कटेगा ये नंबर, है ना? 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट के देख लेते हैं भाई। तो 5 से जब आप ये काटोगे तो 5 1 5 दूनी 10, बचा 2 5 25, यानी ऊपर वाला 5 से काटा तो कटा 25 बार, नीचे वाला काटा तो 5 का 20, 5 का 20, नीचे वाला कटा 44 बार। क्या 25 और 44 को कोई नंबर काटेगा? तो 25 और 44 को कोई नंबर नहीं काट सकता, इसलिए ये भिन्न आ गई 25/44। अभी मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 84/128। अब इसको मानक रूप में बदलना है, मुझे तो पता नहीं है किससे कटेगा, तो मैं धीरे धीरे चलता हूं। पहले मैंने इसको काटा 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इसको भी काटा 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौक 8। अभी आप देखोगे कि यहाँ 42 है, यहाँ 64 है, इसका मतलब ये 2 से और विभाजित हो सकता है अभी,
तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। कितना आ गया? अब यहाँ पर 21 आ गया, यहाँ पर 32 आ गया। तो अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 21 और 32 को आपस में काट सके, इसलिए 84/128 का मानक भिन्न आ गया 21/32। तो कभी भी आप कितना भी बड़ा काट के जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही काट के आप बुला देते भाई कि चलो एक बार में कर लेते हैं। वो आपका दिमाग पर निर्भर करता है कि आप कितना चलाते हो। आपको बड़ा 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 पहाड़ा नहीं आता तो आप छोटे छोटे पहाड़े से उसको काटते हुए कितनी भी लंबी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये मानक भिन्न अब आप बदलना सीख गए होंगे। किसी भी भिन्न को मानक भिन्न में बदलने के लिए आपको अंश को और हर से एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है। जैसे इस मेथड में हमने किया था 4 और 4 से, इस मेथड में किया था हमने 5 से, इसमें किया था 5 से, इसमें किया हमने पहली बार 2 से, फिर किया 2 से। कोई दिक्कत? बदल देंगे। समझ में आ गया मानक भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो चलिए अब आगे आता है कि हम मिश्र भिन्न को मानक रूप में कैसे बदलेंगे। तो मिश्र भिन्न को मानक रूप में हम कैसे बदलेंगे, तो एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले क्या बोलना चाहता हूं मैं, मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई मिश्र भिन्न लगी हुई है, मिश्रित नहीं है, त नहीं लगाना, मिश्र है। तो मिश्र भिन्न कोई ऐसे लिखी होगी। तो मिश्र भिन्न में पहले आप देख लीजिए 3 पार्ट होते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सही, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं अंश, और ये वाला पार्ट होता है हर। अब इसको हमें मानक रूप में बदलना है तो पहले इसको हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा, है ना। जो हमारी भिन्न होती है या सरल भिन्न होती है, मिश्र को सरल में उचित या अनुचित जो भी आए उसमें बदलना पड़ेगा। तो उसका नियम क्या है? तो याद रखिए, मैं यहां पर हिंदी में लिख के नियम बता रहा हूं आपको। 3 चीजें आती है इस भिन्न में, सही आता है, अंश आता है और हर आता है। तो पहला स्टेप होता है आपका कि हर की सही में गुणा कीजिए। क्या करना है? हर का गुणा करना है सही में, और जो गुणा आएगा उसमें अंश को जोड़ दीजिए। ये सूत्र आप याद कर लीजिए कि मिश्र भिन्न जो होगी उसके हर की गुणा करनी है सही में और जोड़ देना है अंश को। तो जो आंसर आएगा पूरा टोटल जो आएगा, यानी जो जोड़ और गुणा का आया है वो लिखना है अंश में और हर को उतारना है सेम। यानी जो मिश्र भिन्न का हर था वो भी इसी सरल भिन्न का हर होगा। और अगर ये डिवाइड होता है, अभाज्य नहीं है, तो हम इसको मानक रूप में बदल सकते हैं। आंसर बुला के देखते हैं। हम कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास भिन्न लिखी हुई है 5 सही 2/9। 5 सही 2/9 को अब हमें सरल भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे भाई? मैंने बताया था कि हर की सही में गुणा करनी है तो गुणा कीजिए। 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है? 5 बार। 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। क्या मैं यहां 45 लिख दूं? क्या 45 लिख दूं? नहीं, गलत है। क्यों? हमने नियम पढ़ा था गुणा करके अंश को जोड़ना है। तो 9 5 45 तो हो गया, लेकिन इसमें अंश को जोड़ना है। तो 45 + 2/9 ये भिन्न बनेगा। हर का हर टोटल ऊपर। जिनको समझ में नहीं आता इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया भाई। 45 और 2 47/9। तो ये अभाज्य संख्या है, किसी से कटेगा नहीं। तो ये मानक भिन्न आ गई 5 सही 2/9 की 47/9। क्लियर हो गया होगा?
एक और लेते हैं डायरेक्ट, तो इसको करेंगे हम 3 सही 4/15। 3 सही 4/15 को सीधा सीधा करके कौन कर देगा, जल्दी से कीजिए। 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए आपका। कैसे आ जाएगा, 15 का पहाड़ा 3 बार, यानी 15 3 45, 45 में जोड़ देंगे 4, 45 और 4 49/15, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा किसी भी नंबर से आपस में, तो 49/15 क्या आ गई, इसकी एक मानक भिन्न आ गई। तो अब तो 1 सेकंड में बदल दोगे ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 सही 4/5, चलो 25 कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 4 सही 4/25, तो नियम लगा दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। 25 चौका 100, 4 104/25, जो अब नहीं कैंसिल होगा, तो ये भी हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 सही 3/14, 7 सही 3/14 ले लिया, तो कर दीजिए गुणा मल्टीप्लाई, क्या करोगे, जल्दी से करो। 14 सत्ते, जल्दी करो, हो गया, कितना आ गया, शाबाश। कोई बता रहा है भाई 101/14 आ रहा है, आ रहा है, सही है। कैसे आ गया, तो 14 का 7 में आप जब गुणा करोगे तो 98 आएगा, और 98 में 3 जोड़ दोगे तो 101 आएगा। तो ये भी अब आपस में कैंसिल नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा पहले। अब आपको कोई दिक्कत है, भिन्न को मानक भिन्न में कैसे बदलेंगे जान गए होंगे। पूरा अंश और हर एक ही नंबर से डिवाइड करते चले जाइए बार बार, जितना आप कर सको, लास्ट में अभाज्य हो जाए, यानी अंश और हर आपस में भाज्य हो जाए, तो वही आपका मानक रूप होगा। मिश्रित भिन्न को बदलने के लिए हर का गुणा कीजिए सही में, अंश को जोड़ दीजिए, जो भी टोटल आए उसको अंश में लिख दीजिए, और हर को सेम का सेम उतार दीजिए, तो आपकी मिश्र भिन्न बदल जाएगी सरल भिन्न या मानक भिन्न में। तो यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं है। चलिए तो आगे अब हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे भिन्नों पर होने वाली क्रियाएं, यानी भिन्नों को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, और उनका भाग कैसे करते हैं। तो ये सब जानने के लिए, पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और कीजिए मेरे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो होमवर्क कीजिएगा, याद कीजिएगा, समझिएगा, और तैयार रहिएगा मेरी आगे की आने वाली वीडियो के लिए।